तुमसे बोला था कि 20 का नोट है, तुम्हारे समझ में नहीं आता है। 10 रुपए के रसगुल्ले लेना, लेकिन नहीं, 20 का नोट पकड़ाया है, 10 रुपए के रसगुल्ले ले ली तुमने। शर्म आनी चाहिए यार गुड्डू। अरे तो क्या हो गया भैया? अबे क्या हो गया? क्या 10 रुपए का नुकसान हो गया ना? ओहो। रुको, बताओ। क्या है? कहाँ है? अरे यहाँ है। अरे दिखाई नहीं दे रहा भैया, भौंक रहे हैं। अरे भौंकते तो पिताजी थे। काहे? क्या वो डॉग थे? नहीं, जब वो भौंकते थे तो कुत्ते भी कंफ्यूज हो जाते थे कि वो भौंक रहे हैं या पिताजी। अबे यार मामा, देखो ये चटाई अपनी बंद करो और पतली गली से निकल लो। पापा कसम तुम्हारा चेहरा देखने का मन नहीं करता है यार। आ जाते हो। ओह कैसी हो? ओह माय गॉड, कितनी अच्छी लग रही हो यार। ये चोटी बहुत अच्छी लग रही है आज तुम्हारी। ओह नो सुरीली, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। लावे छेने के रसगुल्ले। क्या है? ओनली फॉर यू। या अबे पत्ता खाओगे? अच्छा है। अरे रसगुल्ले तो पिताजी खाया करते थे और एक बार में 150 रसगुल्ले चट कर जाते थे। सुरीली तुम अंदर जाओ। अरे मामा, काहे हमारे प्यार के रसगुल्ले में से रसगुल कर रहे हो? अरे अभी बताते हैं। सुरीली पहले तुम गुल हो जाओ, फिर हम इसको गुल करते हैं। चलो चलो। अरे तुम चलो। अरे तुम चलो। अरे चलो भाई। अरे ओहो, अब तो रसगुल्ले भी गुल हो गए। May I sit? मामा इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ मुंह करो। पापा कसम, तुमको शर्म नहीं आती? हमारे प्यार के आंगन के बीचों बीच खटिया डाल के बैठ गए गुरु। अरे अभी तो इस आंगन में सिर्फ खटिया पड़ी है। अभी देखना, इसी आंगन में तंबू कनात भी गड़ेगा और मंडप भी सजेगा। अच्छा, क्यों मामा, तीसरी शादी कर रहे हो? अरे शादी तो पिताजी किया करते थे। अरे अब देखो हम क्या कह रहे हैं। अब तुम्हारी भौंकने की नहीं, चौंकने की बारी है। ये जो सुरीली नाम की जो चिड़िया है ना, ये बहुत जल्द किसी और के साथ फुर्र हो जाएगी। जैसे तुम्हारी बीवी शाम के साथ फुर्र हो गई थी। अरे वाइफ तो पिताजी की फुर्र होती थी। यानी आपकी मदर। अरे तुम चुप रहो, अब देखो हम क्या करते हैं। क्या करते हैं भैया? ये मामा तो आपको ओपन में खुला चैलेंज दे गया, कुछ कीजिए। अरे यार गुड्डू, पापा कसम हमारा तो मन करता है कि मामा को गुस्से के च्यवनप्राश खिला दें, लेकिन करें तो क्या करें यार। आखिरकार हमारे ममिया फादर इन लॉ है, बेलिहाज करना पड़ता है गुड्डू। बहुत हो गया लिहाज दीदी। अरे आज ही हम डाकखाने में जाके बिजनौर वाले मिसाल मौसा जी को चिट्ठी लिख देते हैं। हाँ, उन्होंने क्या कहा? अरे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन करेंगे। उनकी नजर में सुरीली के लिए एक बहुत ही सुरीला लड़का है। सच? झूठ तो नहीं कह रहे हो? अरे झूठ तो पिताजी कहते थे। बस हम आज ही चिट्ठी लिख देते हैं और उसमें लिखते हैं कि जितना जल्दी हो लड़के वालों को यहाँ भेज दो। लेकिन अरे दीदी, दान दहेज की बिल्कुल चिंता मत करो बस। अच्छा। ए जी। ओ जी। अरे हमारी शर्ट कहाँ धर दी, मिल नहीं रही है। दफ्तर के लिए देर हो रही है भाई। अरे मिलेगी कैसे? यहाँ है। लाओ दो। रुको, हमेशा हड़बड़ाए रहते हो। एक बात पूछे, बिलबिलाओ कितना ही? अरे शादी के इतने साल बाद पति पत्नी की किसी भी बात पे बिलबिलाता नहीं है, सिर्फ खिसियाता है, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी होती है। खैर पूछो क्या पूछ रही थी? हम देख रहे हैं आजकल तुम्हारी बुस्सट के बहुत बटन टूट रहे हैं। हाँ तो मतलब लगता है किसी की उंगलियां तुम्हारे बुस्सट के बटन को पकड़ के झूला झूल रही है। अरे छोड़ो इंदुमती, काहे मिर्च डाल के जले पे नमक छिड़क रही हो? अरे हमारी बुशर्ट के बटन पे तो कभी किसी की उंगलियां झूला करती थी। हाँ, ऐसे ऐसे अपने कोमल हाथों से ऐसे उंगलियां डालते हुए ऐसे कोमलता से फिराते हुए कहती थी, ए जी दफ्तर से कब लौटोगे? जल्दी आना, हम प्रतीक्षा करेंगे। और अब खैर छोड़ो, हमें दफ्तर में आज बहुत काम है। जी। हो जी। दफ्तर से कब लौटोगे?
जल्दी आना, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सच कह रहे हैं इंदुमती, कसम से मन करता है कि जीवन ऐसे ही कट जाए, ऐसे ही हम बटन तोड़वाते रहे और टकवाते रहे। चलो जाओ, बहुत हो गया। तू वैसे छुड़वा क्या रही हो? पगला गए हो का? दफ्तर नहीं जाना, चलो जाओ। अरे जाओ ना। कसम से कह रहे हैं, अगर दफ्तर में बहुत काम नहीं होता ना तो बुशर्ट के बटन की कसम, चाहे कुछ भी हो जाता, हम दफ्तर नहीं जाते। इंदुमती कहाँ चली गई? अरे तुम दफ्तर जाओ, बड़े बाबू बुला रहे हैं। चलिए, आज का काम संपन्न हुआ, अब घर चला जाए। एक ड्यूटी खत्म तो दूसरी शुरू। अरे मुकुंदी बाबू जी, लापतागंज के नाम एक चिट्ठी आई है, थोड़ी सी भीग गई है, जिसकी वजह से पता मिट गया है। बस केवल लापतागंज लिखा रह गया है। दिखाइए। हाँ, इसका पता तो वाकई मिट गया है। तो लाइए, कूड़ेदान में फेंक देते। अरे क्या रहे हो? अरे जिसकी चिट्ठी है उस तक पहुंचाना हम डाक विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, जिम्मेदारी निभाइए। जिम्मेदारी निभाए, बड़े ईमानदार बनते हैं। ओ जी, चिट्ठी आई है का? किसकी है? पता नहीं है। पढ़े लिखे हो ना, पढ़ के बताओ ना किसकी है। इंदुमती पता नहीं है। हमेशा लबलबाए रहते हो। वो देखो ना, लिखा होगा सेवा में फलाना फलाना। अरे वही तो कह रहे हैं, पता नहीं है। का पता नहीं लगा रखा है। पता मतलब ये देखो, ये पता नहीं है, सिर्फ लिखा है लापतागंज। बिना पते की चिट्ठी? नहीं, पता है। तो मिटाए का है? अरे वो पानी ले लो ना, कब से खड़े हैं? हम इस पानी की बात नहीं कर रहे हैं इंदुमती। अब यही पानी है पीने को, पी लो ना। अरे भगवान, बिल्कुल अपनी अम्मा पे गई है। एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि चिट्ठी में पता लिखा था, लेकिन पानी गिरने की वजह से मिट गया है। अच्छा, तो फिर चिट्ठी उठाए का है? इंदुमती जी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिसकी चिट्ठी है उस तक सही सलामत पहुंचा दी जाए। अच्छा, एक पते की बात पूछे? जब तुमको पता है कि पता ही नहीं कि चिट्ठी में किसका पता है, तो पता कैसे चलेगा किस पते पे पहुंचानी है? हमने दिमाग में खा दिया है, आइडिया है। वही इस चिट्ठी को खोलते हैं और पढ़ते हैं। पगला गई हो का? किसी की अनुमति के बिना चिट्ठी पढ़ना बहुत गलत बात है, पता नहीं है? लेकिन अगर पूरे गांव के सामने खोल के पढ़े तो? माफ करना। ना इंदुमती, क्या कमाल की बात कही है, कसम से। अब ये चिट्ठी पूरे गांव के सामने खोली जाएगी, इसे पढ़ा जाएगा और फिर ये जिसकी चिट्ठी होगी वो इसे ले जाएगा। माफ करना। तो आप सबकी अनुमति से हम ये चिट्ठी खोल रहे हैं। ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में जो ऐसे झटक गए? अरे हमको तो लगता है कि आंटी की मम्मी यानी कि आपकी सास पधारने वाली है। ए बिजी, यहीं से घुमा के लपड़ मारेंगे, सब मस्करी भूल जाओगे। अरे मस्करी तो पिताजी किया करते थे। मुकुंदी बाबू, आप चिट्ठी देखो और उसमें देखो कि क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि हम रात के 8 बजे आ रहे हैं, पैसे तैयार रखना। और कुछ नहीं लिखा है क्या? नहीं, यही लिखा है कि हम रात के 8 बजे आ रहे हैं, पैसे तैयार रखना। ये क्या चिट्ठी हुई?
न पाने वाले का पता, भेजने वाले का नाम है। मौसी, कभी कभी चिट्ठी बिना नाम के भी होती है। हाँ, हमारे पास नाम पते वाली चिट्ठी आती है। चुप करो। देखिए बड़े भाई, हमारे ला की नजर से तो हमको ऐसा लगता है कि चिट्ठी एक ऐसे आदमी ने लिखी है जिसका पैसा किसी आदमी ने लिया और डकार गया। तो पापा कसम, अब वो पैसा वसूल करने के लिए आ रहा है, तो चोर चपाटों होशियार हो जाओ। बिजी भैया, तुम ना जाने हमारी दुकान से कितने समोसे जलेबी उधार डकार चुके हो, लेकिन हमने तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखी। ऐसा है गुरु, पहली चीज तो तुमको पढ़ना लिखना आता नहीं है, चिट्ठी कहाँ से लिखोगे बे, मिट्टी चटा देंगे तुमको, समझे। और रही बात तुम्हारे दुकान से समोसे खाने की, तो हम तुम्हारी दुकान से समोसे खाते हैं, इसीलिए तुम्हारी दुकान पे लोग आते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे दुकान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, समझे भैया। हाँ, क्या लगता है सुत्ती को आपका ब्रांड एम्बेसडर समझ में आ गया होगा? अरे बिजी पांडे, बहसबाजी बंद करो और ये सोचो कि ये चिट्ठी किसकी है और वो कौन है जो रात 8 बजे पैसे लेने आ रहा है। ये सोचते जाता है। एलिजा, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कहीं ये चिट्ठी तुम्हारी तो? अरे मामा, हम क्यों परेशान लग रहे हैंगे? हमने कोई किसी का उधार थोड़े ना लिए हैंगे। क्यों सुत्ती? हाँ, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमें थोड़े ना किसी के उधार पैसे चुकाने हैं। और क्या, जिसने उधार लिया वो डरे, हम काहे डरे भाई? भाई बात तो सही है। अब इसका एक ही इलाज है कि रात को 8 बजे तक इंतजार करना होगा और 8 बजे पता चल जाएगा कि वो कौन है और किससे पैसे लेने आ रहा है। दीदी, हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है। हाँ, इसमें का नई बात है? तुम्हारी समझ में कोई बात आती भी है? हाँ। अरे बात तो पिताजी की समझ में नहीं आती थी। दीदी, आज सुबह ही हमने बिजनौर वाले विशाल मौसा जी को चिट्ठी लिख दी। और हमने चिट्ठी में लिखा था कि जितना जल्दी हो लड़के वालों को यहाँ भेज दो। लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि लड़के वालों का इतनी जल्दी जवाब आ गया। दीदी, हो ना हो ये लड़के वाले ही हैं जो रात 8 बजे आ रहे हैं। तो ऐसे कहा नहीं लिखे कि लड़की को तैयार रखो? ऐसे कहा लिख दिया कि पैसे तैयार रखो? हो सकता है दीदी वो दान दहेज की बात करना चाहते हो। अच्छा, तो हाँ दीदी। अब क्या? अब तो तब जब वो आएंगे। 8 बजे हैं? हाँ। बज गए क्या? नहीं। पिछले महीने शहर से सेठ नत्थूलाल के यहाँ से उधार घी तेल लाया था। उस उधार के तेल से समोसे बनाए थे, जो लोग उधार में खा भी गए। कहीं सेठ नत्थूलाल तो अपने पैसे लेने नहीं आ रहा है। सारे गांव के सामने ये बात खुल जाएगी कि हमने कपड़े के थान उधार लिए हैंगे, जिसका पैसा हमने अब तक नहीं चुकाए हैंगे। हाँ, लेकिन हमने चुकाने से कब मना किया है इंदुमती? लेकिन अभी तक चुकाया भी तो नहीं। 2 साल पहले 2000 रुपए उधार लिए थे तुमने हमारे बसेसर फूफा जी से। हो ना हो, आज रात 8 बजे वही आ रहे हैं पैसा लेने। पर तब तो कह रहे थे कि जब होंगे तब लौटा देना। अब चिट्ठी लिख दे मारी। पूरे लापतागंज को पता चलेगा कि मुकुंदी लाल गुप्ता, जो कभी किसी से उधार नहीं लेते, उन्होंने मजबूरी में उधार लिया और आज तक चुका नहीं पाए। तो हमारी तो गर्दन शर्म से झुक जाएगी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सो तो है। अरे 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 गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो चुकाना भूल गए। पैसा देकर टिकट खरीदे थे, 10 लाख चुकाना था। अरे वादा किए थे कि चुनाव जीतने के बाद दे देंगे। अरे देना चाहिए था ना, आप चुनाव जीत तो गए। अरे चुप रहो बकलोल कहीं। अरे नेता चुनाव जीतने के बाद वादा याद रखे, वो नेता कैसा? हाँ हाँ, वो जो आदमी आ रहा है ना, जरूर हाई कमान का आदमी होगा। अरे तो अब क्या करेंगे?
अरे क्या करेंगे? उनके सामने सर झुकाएंगे, नहीं माने तो चुकाएंगे। गांव वालों के सामने सारी पोल खुल जाएगी और आपकी कुर्सी हिल जाएगी। वही है, हम कह रहे हैं ये वही है। जरूर भूरे मल ने ही बड़े साहब को बताया होगा कि हमने उनका हिस्सा कम पहुंचाया है। मतलब क्या बड़े साहब को पता चल गया है कि जिस तरह वो अपने बड़े साहब का हिस्सा दबाते हैं, हमने भी इस बार उनका हिस्सा दबा लिया? अरे तो क्या हुआ यार, हिस्सा दबाना प्रजातंत्र की परंपरा है। लेकिन यार पूरे गांव में बात खुल जाएगी कि हम खाते हैं। नहीं साहब, बात ये कहिए कि सबको पता चल जाएगा कि हम भी खाते हैं। हाँ, क्यों भाई, पान लगाना याद कर रहे हो क्या? कितनी देर हो गई, हमारा पान नहीं लगाया अभी तक आपने। अरे हमको याद करेंगे, पान लगाना भूल गए क्या हम? दो जल्दी। चलो। अरे पैसा देते जाओ। दे देंगे भाई, परेशान काहे होते हो? पानी उधार खाया है ना, दुकान तो नहीं ली है ना। यही लोग जिम्मेदार हैं। अब पैसा देंगे नहीं तो माल तो उधार लाना ही पड़ेगा ना। जरूर ये चिट्ठी भोलाराम की है। आज वही हमसे अपना उधार वसूलने आ रहा होगा। भैया हम सच कह रहे हैं। क्या तुम एकदम श्योर वाला श्योर हो? हाँ भैया, हम अपने इन दोनों कानों से मामा और मौसी की बात सुनकर आ रहे हैं कि लड़का सुरीली भाभी को देखने आ रहा है। दहेज की भी बातें हो रही थी। 8 बजे जरूर वो ही आने वाला है। पापा कसम टांगे तोड़ डालेंगे। हम भी देखते हैं कि लापतागंज के अंदर 8 बजे कौन घुसता है बे। चलो चलिए। आठ बज गए हैंगे। दीदी 8 बज गए। 8 बज गए। हे भगवान, 8 बज गए। नेताजी 8 बज गए। 8 बज गए। अबे झंडू अब 12 बजेगा। 8 बज गए यार। भैया 8 तो बज गए। जी ओ जी 8 बज गए। 8 तो बज गए।